बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। केयर विद डॉक्टर ज़ीशान यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ग़ुलाम सरानी और आज का हमारा टॉपिक है पैराम्बिलिकल हर्निया। हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज़ीशान सरवर साहब। बहुत शुक्रिया सर आपका। आज का जो टॉपिक है सर बहुत आम है, हर्निया। हमेशा हर्निया के ऊपर बात की जाती है, तो पैराम्बिलिकल हर्निया ये है क्या चीज़? व्हाट इज़ पैराम्बिलिकल हर्निया? थैंक यू सरानी। हम लोगों ने हर्निया के ऊपर 2-3 वीडियोस बनाने का प्लान किया। हमारा प्लान ये था कि हम हर्निया की जो डिफरेंट टाइप्स हैं, जो डिफरेंट एग्ज़ाम हैं, उनके ऊपर अलग अलग से बात करें। लेकिन जब आप इन वीडियोस को इकट्ठा करके देखेंगे तो आपको लगेगा कि बातें बहुत सारी मिलती जुलती सी हैं, और ऐसा ही है। हर्निया की वजह क्या होती है वो तकरीबन सब में सेम होगी, तो इसी तरह से हर्निया होता क्या है वो भी सब सेम होगा। तो बहुत सारी चीज़ें मिलती होंगी, लेकिन है कि फिर भी हमने ज़रा क्लैरिटी के लिए तीनों चीज़ों को सेपरेट रखा। आज हम पैराम्बिलिकल हर्निया पे बात करना चाह रहे हैं। पैराम्बिलिकल हर्निया भी बेसिकली एक पेट की दीवार की कमज़ोरी है। पेट की दीवार में एक सुराख का हो जाना है, जो कि बेसिकली नाफ के हिस्से में या पेट के ऊपर, नाफ से ऊपर का जो हिस्सा जो है पेट का, इस जगह के ऊपर पेट की दीवार कमज़ोर हो जाती है। पेट की दीवार में सुराख हो जाता है, और इस सुराख की वजह से पेट के अंदर के जो कंटेंट्स होते हैं, जो अंतड़ियाँ हैं, जो पेट के अंदर जो चर्बी है, ये जो है उस सुराख से बाहर को आते हैं, और उसकी वजह से अलामात आनी शुरू हो जाती हैं। तो ये जो एक उभार है, ये जो एक गिल्टी है, एक जो सोजन है पेट के ऊपर, नाफ से ऊपर के हिस्से में, या इवन नाफ के हिस्से में कुछ लोगों की नाफ की शक्ल कुछ अजीब सी हो जाती है, तो ये इसको हम पैराम्बिलिकल हर्निया बोलते हैं। सर फिर ये होती कैसे? हर्निया, जैसे हमने पहले भी बात की कि हर्निया, कोई भी हर्निया, ख्वाह वो इंग्वाइनल हर्निया हो, वो पैराम्बिलिकल हर्निया हो, वो वेंट्रल हर्निया हो, हर हर्निया के होने की वजह जो है वो सारी वो एक्टिविटीज़ हैं, सारे वो काम हैं जिनके साथ पेट का प्रेशर बढ़ता है। तो पेट का प्रेशर बढ़ने के जितने भी काम हैं, उनके साथ हर किस्म के हर्निया होने का इम्कान जो है ना वो बढ़ जाता है। हर वो लोग जो जिनको कब्ज़ की शिकायत रहती है, उनसे पेट का प्रेशर बढ़ता है। जिन लोगों को यूरिन में करने में रुकावट महसूस होती है, उन लोगों के पेट का प्रेशर बढ़ता है। वो लोग जिनको खांसी की शिकायत रहती है, उनका पेट का प्रेशर बढ़ता है। और इसी तरह से जो लोग अपने प्रोफेशन के तौर पे को वज़न उठाने का उनका काम है, या जो कुछ लोग बॉडी बिल्डिंग के लिए वज़न वगैरह उठाते हैं, तो ये भी सारे वो काम हैं जिनके साथ पेट का प्रेशर बढ़ता है। तो ये सारे वो काम हैं जिनसे पेट का प्रेशर बढ़ेगा, और पेट का प्रेशर जब भी बढ़ेगा तो उसमें तमाम हर्नियाज़ बशमूल इस पैराम्बिलिकल हर्निया के इसके होने का इम्कान जो है वो बढ़ जाएगा। सर इसमें एक छोटा सा और क्वेश्चन ऐड करना चाहता हूँ। जो मोटे लोग होते हैं, उनका ज़्यादा इशू हो सकता है क्या? जो मोटापा है ना, उसको ज़हन में रखें कि जब भी पेट की दीवार पे चर्बी आती है, तो ये भी चर्बी का होना पेट की दीवार को कमज़ोर कर देता है। तो पेट की दीवार जब कमज़ोर होगी तो पेट का प्रेशर हल्का सा भी बढ़ेगा तो वो हर्निया बनाने का इम्कान बढ़ा देगा। इसी वजह से जो मोटे लोग होते हैं, जिनके पेट पे चर्बी बहुत होती है, इन लोगों में हर्निया होने का इम्कान नॉर्मल पॉपुलेशन की निस्बत ज़्यादा होता है। फिर इसकी अलामात कैसे ज़ाहिर होती हैं? अलामात ऐसे ही है, पेशेंट आपके पास आता है, उसको कोई उभार महसूस होता है, गिल्टी महसूस होती है पेट के ऊपर, पेट के दीवार के ऊपर, और इसी तरह से कुछ लोगों को ऐसे महसूस होता है जैसे उनकी नाफ की जो शेप है वो ख़राब हो गई है, या नाफ उनको ऐसा लगता है कि नाफ बाहर को आ गई है। तो ये जो उभार है या जो नाफ का बाहर को आना है, ये जिस टाइम हम कोई वज़न उठाते हैं या कोई ज़ोर वाला काम करते हैं या बहुत चलते फिरते हैं, तो ये उभार ज़्यादा नुमायाँ हो जाते हैं और इनमें तकलीफ़ शुरू हो जाती है। और जैसे ही मरीज़ लेटता है तो ये उभार कदरे कम हो जाते हैं और दर्द बेहतर हो जाती है। तो ये बड़ी टिपिकल सी अलामत है, जिसको सुनते ही आपको लगता है कि यार ये तो हर्निया की बात हो रही है। सर मैं एक चीज़ पढ़ रहा था, जब इसकी रिसर्च अभी मैं शुरू की, तो कुछ प्रेगनेंसी के अंदर वुमेंस हैं, उसकी मैं पिक्चर देख रहा था, उनकी जो नाक होती है वो भी थोड़ी सी बाहर आई होती है।
उसमें भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है इसके हवाले से? देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि जो हर वो चीज़ जिससे पेट का प्रेशर बढ़ता है उसके साथ हर्निया होने का इम्कान बढ़ता है। तो इसी तरह से ये जो प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी भी एक ऐसा ही अमल है कि जिसके अंदर पेट का प्रेशर बढ़ता है। पेट के अंदर एक इतना बड़ा यूट्रस जो है वो बड़ा हो रहा है और वो हर गुज़रते दिन के साथ बड़ा होता जा रहा है। तो इस तरह से पेट का प्रेशर बढ़ता है। इसीलिए तो ख़वातीन के अंदर जो पैराम्बिलिकल हर्निया होने का इम्कान जो है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि वो वहाँ पर भी एक वजह है कि जो जिसकी वजह से जो पेट का प्रेशर बढ़ा और उसकी वजह से हर्निया बनने का इम्कान बढ़ा। सर फिर इसकी तशख़ीस कैसे करें आप? तशख़ीस बहुत सिंपल होती है। माहिर मुआलिज से मिलने की ज़रूरत है। वो आपकी कुछ बातें सुने, आपसे हिस्ट्री ले और फिर उसके बाद आपका मुआयना करे, तो वो काफ़ी हद तक तशख़ीस को मुकम्मल कर पाता है कि जी हाँ जी, ये तो आपको हर्निया का मसला है और ये पैराम्बिलिकल हर्निया लगता है। और हमें एक अल्ट्रासाउंड भी ज़रूर कर लेना चाहिए पेट के अंदरूनी मामलात को देखने के लिए कि कोई और ऐसी वजह तो नहीं है कि जिससे पेट का प्रेशर बढ़ रहा है। नंबर 2, हमें हर्निया का जो सुराख है उसका साइज़ को ऑपरेशन से पहले देख लेना चाहिए, कुछ आइडिया रहे कि ये कितने सेंटीमीटर का सुराख है, ताकि उससे भी जो मज़ीद जो ऑपरेशंस के जो रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो भी अल्ट्रासाउंड से ज़रा ज़्यादा वाज़े हो जाती हैं कि ऑपरेशन की नौइयत कैसी होगी और किस तरह की होगी। तो हमें सिर्फ माहिर मुआलिज से मिल के अपना मुआयना कराने की ज़रूरत है और एक अदद अल्ट्रासाउंड कराने की ज़रूरत है, ताकि हम पैराम्बिलिकल हर्निया की तशख़ीस कर सकें। फिर साहब तशख़ीस तो होगी, अब इलाज कैसे करेंगे इसका? इलाज हर हर्निया, जैसे मैंने आपसे कहा कि ये पेट की दीवार में एक सुराख है, तो सुराख का इलाज ऑपरेशन है। कोई ऐसी दवाई नहीं है जिससे हर्निया ख़त्म हो सके, जिससे हर्निया कम हो सके। इलाज इसका ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन के बारे में जैसे बहुत सारे लोग बात करते हैं कि हर्निया का ऑपरेशन एक कामयाब ऑपरेशन नहीं है, तो मैं इन लोगों से यही बात करता हूँ कि हर्निया अब आजकल साइंस इतनी तरक्की कर गई कि उसने कुछ ऐसी चीज़ें बना ली। हमारे पास अब एक ऐसी जाली अवेलेबल होती है जिसको मैश बोलते हैं, तो उसके डालने के साथ के दोबारा होने का जो इम्कान है वो कदरे कम हो जाता है। गाइडलाइन ये है, लिटरेचर ये है, रिकमेंडेशन ये है, तजर्बा ये कहता है कि अगर आपके हर्निए का जो साइज़ है अगर वो 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा बड़ा है तो जाली ज़रूर डालनी चाहिए। जाली अगर आपके हर्निए का साइज़ 1 से 4 सेंटीमीटर के दरमियान में है तो जाली डालने का जो डिसीजन है वो म्यूचुअल डिस्कशन के साथ किया जा सकता है। 1 सेंटीमीटर से अगर छोटा सुराख है तो उसको जाली डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हर हर्निया को ऑपरेशन की ज़रूरत ज़रूर है, तो जाली ज़रूर डालनी चाहिए। जाली जब डालते हैं तो जो अगर जाली ना डाली हो तो हर्निया के दोबारा होने का इम्कान तकरीबन 10% है, लेकिन जब आप जाली डाल देते हैं तो ये हर्निया के दोबारा होने का इम्कान तकरीबन 3% से भी कम पे जा पड़ता है। इसलिए इसका ऑपरेशन जो है जाली डालने के साथ ही करना चाहिए। जाली डालने से इन्फेक्शन का रिस्क ज़रूर बढ़ता है, लेकिन इसका दूसरा फ़ायदा बहुत बड़ा है। सिर्फ इन्फेक्शन को सोचते हुए जाली को अवॉइड करना, जाली से बचना अच्छी बात नहीं है। इसी तरह से ये भी ऑपरेशन अब चीरे के साथ भी होते हैं। मैं तो इंशाल्लाह इसके ऊपर अमल करूँगा। नाज़रीन, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट थी, आप लोग इसके ऊपर ज़रूर अमल करें। अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं डॉक्टर साहब से तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में सवालात पूछें, और अगर आप कोई मशवरा भी लेना चाहते हैं तो आप हमसे मशवरा ले सकते हैं, हमसे मतलब डॉक्टर साहब से। इसी के साथ अपने मेज़बान ग़ुलाम सरानी और डॉक्टर ज़ीशान सरवर साहब को दें इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह निगहबान।